Namaskar to you all. I am Dr. Annu Bhai Soni again with you to continue the discussion on fundamental rights. Particularly, today I am going to open discussion on Article 21, the right to life and personal liberty. It is one of the very important, significant fundamental rights guaranteed under Part 3rd of the Indian Constitution. प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पिछले चर्चा के दौरान मैंने आपको एक बात कही थी कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 these make a golden triangle of fundamental right। एक सुनहरा ये त्रिभुज बनाते हैं। उस त्रिभुज का एक हिस्सा आर्टिकल 14 है, दूसरा हिस्सा आर्टिकल 19 है और तीसरा आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 पर हमारी चर्चा हो चुकी है। यथाशक्ति यथासंभव उसे मैंने स्पष्ट करने की कोशिश पिछली चर्चाओं के दौरान की है। फिर भी एक ऐसा विशद विषय है जिस पर जितनी भी चर्चा की जाए कम ही लगती है। आज अनुच्छेद 21 में जो मूल अधिकार आपको दिया गया है, जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का नाम दिया गया है, इस पर चर्चा अपन शुरू करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम एक बहुत कॉमन स्लोगन से शुरू करें जो आम जीवन में आप अनेकों बार इस्तेमाल करते हैं। जान है तो जहान है। इसका मतलब ही होता है शरीर में जब तक प्राण है तभी तक ये सारी दुनिया आपके काम की है। जिस दिन इस शरीर से प्राण की विदाई हो जाएगी, शरीर और प्राण जिस दिन अलग अलग हो जाएंगे, जिस दिन ये शरीर बेजान हो जाएगा, उस दिन ये सारी संसार की सारी चीजें आपके किसी काम की नहीं रहेंगी। इसका अर्थ है कि शरीर और प्राण दोनों जब तक एक साथ हैं तब तक सारी व्यवस्था, सारे कानून, सारे अधिकार, सारे कर्तव्य, सारे सुख, सारे दुख आपके काम के हैं। जिस दिन आपके प्राण पर संकट आ गया, आपके शरीर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, उस दिन आपको महसूस होगा कि इससे बड़ा और इससे महत्वपूर्ण दुनिया में कोई चीज नहीं है। ये कठोर यथार्थ है कि हम सबसे ज्यादा अपने शरीर को और अपने शरीर को अस्तित्व में रखने वाले प्राण को महत्व देते हैं। शरीर में प्राण का वही महत्व है जो किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या अप्लायंस में करंट का या विद्युत प्रवाह का महत्व है। आपके पास कीमती से कीमती इलेक्ट्रिकल कोई इक्विपमेंट है, कोई सामान है, लेकिन यदि आपके पास विद्युत कनेक्शन नहीं है, विद्युत प्रवाह नहीं है,
तो लगभग बेकार है आपके लिए। इसी तरह से जो शरीर है, जिस दिन प्राण विहीन हो जाएगा, बेजान हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा। इसको सिर्फ डिस्पोजल ही एकमात्र काम बचेगा। इसीलिए संसार में जितने भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जितने भी करते, इसी शरीर को अधिकतम सुख देने के लिए और प्राण रक्षा के लिए करते हैं। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। भावनाओं में बह करके हम भले कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन यथार्थ यही है कि हम अपने प्राणों की रक्षा और शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा हर कीमत पर करना चाहते हैं, और ये बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए कहा गया है कि ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। अब प्रश्न उठता है कि ये इतना महत्वपूर्ण अधिकार है, तो इसकी रक्षा किस प्रकार से की जाए और किन परिस्थितियों में इस मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाए। इसी पर चर्चा पूरी की पूरी अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में सब कुछ जो अध्ययन है इसी पर केंद्रित है कि किन अधिकारों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हिस्सा माना जाए, और इस पर यदि कोई कुठाराघात होता है, इफ एनी अटैक is happened to violate the right to life and personal liberty, how can government, how can state protect it? यही इसकी मूल व्यवस्था है इस अनुच्छेद की। मनु एक जो बहुत बड़े चिंतक थे, उन्होंने अपनी रचना में इस बात का उल्लेख किया है कि जब एक शासन, एक सत्ता, एक संप्रभु अपनी प्रजा से लगान और कर में कोई अंतर नहीं, भूमि का जो कर है उसको लगान और अन्य करों को कर, तो कर कोई लगान या राजभक्ति चाहता है, तो उस संप्रभु का एक कर्तव्य, दायित्व तो बन जाता है कि वो अपनी प्रजा की संपत्ति, उसके देह, उसके शरीर और उसके प्राणों की रक्षा का भार भी स्वीकार करे। तो यही से बात पैदा होती है कि किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का दायित्व किसका है? तो राज्य का है। इस दायित्व को हम लोगों ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्वीकार किया है, और इसी के चलते ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटीड है, आपको दी गई। एक बात और जो समय के या सामाजिक परिवर्तन के साथ उभर करके सामने आती है, अब जब आपका संविधान लागू हुआ 1950 में, उस समय एक मामला आया था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। उसमें उच्चतम न्यायालय ने इस दैहिक स्वतंत्रता जो है या प्राण, राइट टू लाइफ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है, उसकी जो व्याख्या की थी वो थोड़ी सी संकुचित अर्थ में थी। उसमें कहा है कि इसके शाब्दिक अर्थ पर जाइए कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता क्या है। तो प्राण पर संकट, देह पर किसी प्रकार का अवरोध, निरोध, इन सारी चीजों को इस मूल अधिकार में शामिल किया गया था, माना गया था। लेकिन समय बदला, सामाजिक परिवर्तन हुए, इस परिवर्तन का प्रभाव भी न्यायालयों के निर्णयों पर दिखाई देता है। और अभी वर्तमान में स्थिति क्या है
कि स्वतंत्र प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में बहुत सारे अधिकारों को शामिल मान लिया गया है। आप देखेंगे जिसमें पर्यावरण का अधिकार शामिल है, शुद्ध हवा, शुद्ध जल, हरियाली को प्राप्त करने का अधिकार इसमें शामिल हो गया है ना। स्पीडी ट्रायल, शीघ्र मामले की शीघ्र सुनवाई का अधिकार भी इसमें शामिल है। तो समय के परिवर्तन के साथ साथ अब इसका जो अर्थ है थोड़ा सा व्यापक और विस्तृत हो गया है। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट के मामले में एक बढ़िया बात कही गई कि एक व्यक्ति जिसके बारे में पुलिस को शक है कि अपराधी है, ये आदतन अपराधी है, उसके घर में बार बार रात के समय जा करके दरवाजा खटखटाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना कि वो घर में है कि नहीं है, कहाँ गया है, इसको भी न्यायालय ने कहा था कि ये उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ठीक है, वो अपराधी है या संदिग्ध अपराधी है, जो भी है ना, लेकिन विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया के तहत आप उसके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन उसको हर दिन हर रात आदतन बिल्कुल हैबिचुअली फ्रिक्वेंटली यदि आप उसके साथ ये व्यवहार करेंगे कि वो हर दिन आप रात के समय उसके यहाँ पहुंच गए और आपने उसकी निगरानी शुरू की, उस पर डकैती का आरोप था, लेकिन उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं होने के कारण उसको न्यायालय ने मुक्त कर दिया था, फिर भी उस पुलिस उसकी निगरानी करती थी, हर समय रात के समय उसको जा करके पतासाजी करती थी। कहा गया कि नहीं, ये तो उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, कुठाराघात है उस पर। तो इस प्रकार से विभिन्न मामलों में आपको इसका थोड़ा सा बदला हुआ स्वरूप भी देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 21 जो कहता है उसको सुने। नो पर्सन shall be deprived, no person shall be deprived from his life and personal liberty without except the due process of the law, except the due process of the law. So what is the provision of Article 21? No person shall be deprived from his personal liberty. No person shall be deprived from his personal liberty except due procedure, except the procedure of the law, according to the procedure of the law. कोई भी व्यक्ति विधि की जो विधिमान्य प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ, विधि के द्वारा जो विधिमान्य स्थापित प्रक्रिया है, विधि के द्वारा स्थापित जो विधिमान्य प्रक्रिया है, उसके अतिरिक्त और भी किसी तरीके से वो अपने देह की स्वतंत्रता या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट according to the procedure of the law. So what is the procedure of the law? Which is justified, fair, and fair, and according to the law. जो सम्यक हो, उचित हो और कानून के द्वारा स्थापित हो, विधि मान्य हो, उसी प्रक्रिया के तहत आप किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर के विरुद्ध कुछ कार्यवाही कर सकते हैं। मैंने किसी को जेल भेज सकते हैं, अवरोध में रख सकते हैं, निरोध कर सकते हैं उसका, मैंने उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विरुद्ध
कोई भी कार्यवाही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही होगी और किसी तरह से नहीं होगी। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो क्या है? तो कुल मिला के एक तो उसमें विधि होनी चाहिए, कानून होना चाहिए कुछ, वो कानून पूरी तरह संवैधानिक होना चाहिए। और तीसरा, वो प्रक्रिया तर्कयुक्त हो, उचित हो और वो फेयर हो, इसमें ऋजुता होनी चाहिए, तब जाके वो क्या मानेगा? इट इज ए ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको साफ साफ लिखा गया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। हमारे यहाँ लिखा गया प्रोसीजर ऑफ द लॉ। कहा गया नहीं, प्रोसीजर ऑफ द लॉ कहने का मतलब ही है कि इट मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। कुछ मामलों में इसको कहा गया। अब यहां पर ये तो ये बात हुई कि किस तरीके से आप स्वतंत्रता के, जीवन की स्वतंत्रता या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर किस प्रकार से बंधन या प्रतिबंध लगाया जा सकेगा, उस पर किस प्रकार से उसके विरुद्ध जो है कार्यवाही की जा सकेगी। ये तो आपने देखा कि वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किसी व्यक्ति के जीवन या उसके स्वतंत्रता पर, उसके लाइफ पर्सनल लिबर्टी पर या उसके लाइफ पर आप उसके विरुद्ध आप कुछ कर सकते हैं। अब यहां पर जीवन को देखेंगे, व्हाट इज द लाइफ। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन क्या है और जीवन की स्वतंत्रता पर किस प्रकार से कुठाराघात होता है और किस प्रकार से उसको इस फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया गया है। तो यहां पर जीवन का अर्थ सिर्फ शरीर के भौतिक अस्तित्व से नहीं है कि सिंस my body is in existence having life also. No, it is a narrow meaning of the life. इस परिप्रेक्ष्य में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उस परिप्रेक्ष्य में जीवन का अर्थ गरिमामय पूर्ण ढंग से जीवन है। जीवन का अर्थ सिर्फ जीना नहीं है, पशुवत जीना नहीं है, बल्कि लीड टू डिग्निफाइड लाइफ कहा गया। When you are leading the dignified life, then it is a life. जीवन जीना और प्राणी मात्र के रूप में जीवन काटना, दोनों में अंतर है। हम जिस जीवन की बात इस संदर्भ में कर रहे हैं, आर्टिकल 21 के संदर्भ में, वो गरिमामय जीवन की बात होती है। काहे की बात होती है? वो गरिमापूर्ण जीवन की बात होती है। और गरिमापूर्ण जीवन में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। उसमें रोजी रोटी शामिल है, उसमें आपका उत्तम स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, उसमें आपके आसपास के पर्यावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध जल, हरियाली, चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार है ना। ठीक, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। राइट टू लाइवलीहुड इसमें शामिल है। तो अब देखिए इसका क्षेत्र कैसे विस्तृत हो रहा है, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सारी चीजें आवश्यक है। जीवन जीने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कोई आपके प्राण का हरण न करे, कि कोई आपके शरीर को क्षति न पहुंचे। ये तो है, ये तो इसकी एलिमेंट्री इसका कंसेप्ट है, लेकिन यह सिर्फ किसी व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। लेकिन जब यहां पर हम जीने का अधिकार की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं, तो उस जीवन का अर्थ सिर्फ जिंदा रहने से अलग है। उस जीवन का अर्थ है आप गरिमापूर्ण ढंग से, गरिमामय तरीके से, सभ्यता से जीने का अधिकार रखते हैं। वही जीवन है, वही जीवन है। और उसी प्रकार के जीवन को संरक्षित करने की बात इस फंडामेंटल राइट में की गई है। इसीलिए इसका जो अर्थ है अब व्यापक रूप में लिया जाने लगा है। अब देखें कैसे ये जो अधिकार है, इसके बारे में ये कहा गया
कि ये आर्टिकल 21 में जो अधिकार दिया गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल। सिर्फ भारत के नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो लिखा है, एनी पर्सन shall not be deprived to his personal liberty except according to the procedure of law. Every person, no person, मतलब सभी लोग उसमें शामिल हैं, विदेशी भी शामिल है, हमारा नागरिक तो है ही है, हर प्रकार का व्यक्ति जो है इसमें शामिल है। तो ये द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अवेलेबल फॉर ऑल, इंक्लूडिंग फॉरेनर्स, नॉन सिटीजन्स ऑल्सो। ये ट्रांसजेंडर, जिसको अपन थर्ड जेंडर भी बोलते हैं, इनके लिए भी उपलब्ध है, किन्नर के लिए भी उपलब्ध है। ये कार्यपालिका के विरुद्ध नहीं, ये आपके विधायिका के विरुद्ध भी आपको प्राप्त है। कार्यपालिका ही नहीं, विधायिका भी इस अधिकार को के खिलाफ जाकर के कोई कानून नहीं बना सकती, ये भी आपको अधिकार प्राप्त है। ऐसा कोई कानून विधायिका नहीं बना सकती जो आपके आर्टिकल 21 को कर्टेल करने वाला हो, उसका उल्लंघन करने वाला हो। ठीक है, तो ये ट्रांसजेंडर के लिए भी उपलब्ध है, थर्ड जेंडर जिसका तो उसके लिए भी उपलब्ध है, ये विधायिका के विरुद्ध भी उपलब्ध है, ये नागरिक और गैर नागरिक उसके लिए भी उपलब्ध है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, जैसे मैंने कहा ना कि व्हाट इज द लाइफ, तो लाइफ का मतलब ही होता है कि डिग्निफाइड लाइफ, गरिमामय गरिमायुक्त जीवन, सिर्फ जीना भर नहीं, सिर्फ जिंदा रहना भर नहीं, नॉट जस्ट टू सर्वाइव, सर्वाइव विद द डिग्निटी। द वर्ड लाइफ इंक्लूड्स द वर्ड डिग्निटी, द डिग्निफाइड, द कंसेप्ट ऑफ द डिग्निफाइड लाइफ। ये बात अब्दुल गफ्फार वर्सेस रघुनाथ धोबले के मामले में भी न्यायालय ने कहा कि जीवन का अर्थ गरिमामय युक्त जीवन है। एक दिलीप झा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला था, उसमें तो और भी बढ़िया बात कही गई कि यह अधिकार जीवन के बाद भी उपलब्ध है, कुछ परिस्थितियों में, माने मृत्यु में, जीवन के बाद भी, मृत्यु के पश्चात भी उपलब्ध है। कैसे भाई, एक मृतक का उसके धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना चाहिए। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 21। ठीक, ये भी कहा गया। और एक बात कि ये ऐसे व्यक्ति को भी प्राप्त है जो अंडर कस्टडी है। कोई व्यक्ति कस्टडी में है, इसका ये मतलब नहीं उसका फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गया। इट इज अवेलेबल फॉर सच पर्सन हु इज अंडर कस्टडी। ये बात किसमें कही गई? महमूद नायर आजम वर्सेस छत्तीसगढ़ स्टेट के मामले में इस बात को कहा गया कि साहब, जो आदमी कस्टडी में है, चाहे पुलिस कस्टडी में है, चाहे जुडिशियल रिमांड पर है, या किसी प्रकार से किसी कस्टडी में है, अभिरक्षा पर है, उस व्यक्ति को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि इस द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। उसको भी अधिकार प्राप्त है। यदि उसके भी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सच एक्शन में बी चैलेंज्ड। ठीक, और आगे चलें। चंद्रकांता वर्सेस
तमिलनाडु के मामले में कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़ के कहा कि ये जो राइट टू लाइफ है वो निश्चित रूप से डिग्निफाइड लाइफ के बारे में बात करता है, गरिमायुक्त जीवन के बारे में बात करता है, और ये शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, हरियाली इत्यादि का सुख पाने के अधिकार को भी अपने में जोड़ता है ना। मैंने कहा ना कि अब इसका जो है स्वरूप थोड़ा सा विस्तृत और व्यापक हो गया है। ठीक, तो हमने कुल मिलाकर के क्या देखा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ, जो जीवन की जो स्वतंत्रता है, जो इसमें जीने का जो अधिकार की बात की गई है, जीवन की बात कही गई है, वो जीवन का अर्थ सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि इसमें गरिमापूर्ण ढंग से जीवित रहने का जो अधिकार है वो इस मूल अधिकार में सम्मिलित है। और इसी कारण से अब इसका शाब्दिक अर्थ ग्रहण न करके इसके विस्तृत भाव को ग्रहण करना चाहिए, जिसमें और भी कई प्रकार के जो अधिकार हैं अब वो शामिल हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक, और आगे चलें। चंद्रा राजकुमारी वर्सेस स्टेट के मामले में एक बात उभर के सामने आई कि जो सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, ब्यूटी कंपटीशन, उसको यदि कोई रोके तो क्या ये स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है? अदालत ने कहा हाँ, ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेना महिलाओं का या जो व्यक्ति उसमें कॉम्पिटिटर है उसका अधिकार है। यदि आप उसको रोकेंगे तो ये उसके स्वतंत्रता के अधिकार का तो उल्लंघन ही है, इस राइट टू लाइफ और जो दैहिक स्वतंत्रता है उसका भी उल्लंघन है। बस उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उससे किसी प्रकार की कोई अश्लीलता न फैले। यदि सब कुछ शालीनता से किया जा रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता। यदि उसको रोका जाएगा it will be taken in account as a violation of the Article 21 and 19 also. ठीक, और आगे चलें। बहुत सारी बातें इसमें आपके साथ करनी है। कुछ एक बहुत बढ़िया मामले हैं, जैसे एक मामला मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, सुरजीत सिंह वर्सेस जीत कौर का मामला। इस मामले में जो तथ्य लाए गए उसमें कहा गया कि पत्नी जो है उसका कौमार्य परीक्षण किया जाना चाहिए। मांग की गई दूसरे पक्ष के द्वारा कि इसमें उसका कौमार्य परीक्षण होना चाहिए। तथ्य उसी प्रकार से थे। वर्जिनिटी टेस्ट। अदालत ने कहा कि यदि इस प्रकार का परीक्षण की अनुमति दी जाती है, प्रश्न था कि क्या इससे स्त्री की एकांतता का, प्राइवेसी का अधिकार का उल्लंघन होगा, उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा? बोला हाँ होगा, इसलिए ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती। डीएनए टेस्ट के मामले में न्यायालय ने कह दिया था, मिसेज जेड एंड मिस्टर एक्स के मामले में पिछले आपकी मुलाकात में चर्चा हुई थी कि डीएनए टेस्ट जो है वो एकांतता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन किसी की वर्जिनिटी टेस्ट जो है, कौमार्य परीक्षण है, वो नहीं किया जा सकता। ये उसकी स्वतंत्रता, ये उसकी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है। ठीक, एक बात और मेरे जहन में आ रही है जो आपको बताना चाहता हूं।
कभी कभी ये प्रश्न कुछ मामले में उठाया गया कि जीवन और मृत्यु की क्या परिभाषा है। क्या शरीर में प्राण होना ही जीवन है और प्राण का निकल जाना मृत्यु है? तो निश्चित रूप से है, वही बात है। तो कभी कभी ये बात आती है कि जो व्यक्ति कोमा में है, क्या उसे जीवित माना जाए या ना माना जाए? तो इस पर मैं आपको एक बात बताऊं। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक, और यूं कह लीजिए मेडिकल साइंस के मुताबिक, डेथ को दो तरह से अपन उसकी व्याख्या करते हैं। एक को बोलते हैं क्लिनिकल डेथ और दूसरे को बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। जैविक मृत्यु और चिकित्सीय मृत्यु। क्लिनिकल डेथ इज चिकित्सीय मृत्यु और जैविक मृत्यु द बायोलॉजिकल डेथ। ये सुस्थापित सिद्धांत है कि 99.5 या लगभग 100% मामले में क्लिनिकल डेथ पहले होती है और बायोलॉजिकल डेथ की प्रक्रिया क्लिनिकल डेथ के बाद शुरू होती है ना? जैसे आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा है, पल्स गायब है, हार्ट बीटिंग नहीं है, तो सामान्य रूप से माना जाता है कि इसकी मृत्यु हो गई है। दिस इज द क्लिनिकल डेथ। और जब ये मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है तब शरीर के अंग जो हैं धीरे धीरे काम करना बंद करते हैं, है ना? तब बायोलॉजिकल डेथ की प्रक्रिया शुरू होती है शरीर के भीतर, है ना? इसको बोलते हैं जैविक मृत्यु। लेकिन ये देखा गया है कभी कभी किसी गंभीर बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण जैविक मृत्यु की प्रक्रिया पहले शुरू हो जाती है और चिकित्सीय मृत्यु जो है वो नहीं हुई होती। हार्ट बीटिंग है, बीपी इज नॉर्मल, pulse rate is available, kidney is okay, lungs is functioning, but due to certain specific disease, the brain is not functioning properly. मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, बाकी सारे अंग काम कर रहे हैं। मस्तिष्क के काम नहीं करने के कारण सारे अंग जो है वो निष्क्रिय हैं, भीतरी अंग काम कर रहे हैं, इसलिए व्यक्ति की सांस चल रही है, वो जीवित है, लेकिन वो कोमा की स्थिति में है। सोचने समझने की ताकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, शरीर के किसी अंग के संचालन की ताकत नहीं है, बस आंखें खुली है। लेकिन उसकी क्लिनिकल डेथ नहीं हुई है, लेकिन उसके देखिए उसके बायोलॉजिकल डेथ की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जैविक मृत्यु की। एक हिस्सा शरीर का जो ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा है। ब्रेन से संचालित होने वाले, ब्रेन से जो सिग्नल्स मिलते हैं उससे संचालित होने वाले तमाम अंग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक इंटरनल ऑर्गन है, मेजर ऑर्गन, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, दे आर फंक्शनिंग। ये कोमा की स्थिति है। जो एलिमेंट्री जो उसका कंसेप्ट है वो यही है ना? तब ऐसी स्थिति में हम क्या उसे माने, ये प्रश्न आता है। न्यायालयों ने कहा है कि नहीं, कोमा की जो स्थिति है वो क्लिनिकल डेथ की स्थिति नहीं है। However, it may be treated as a process of biological death, but we accept the clinical death as a death of the body. जब कभी भी ये बात आए तो याद रखना चाहिए कि कोमा में भी जो व्यक्ति है उसे भी पूरे जीवन का, उसका जीवन है, वो अस्तित्व में है, उसका भौतिक शरीर, क्योंकि उसकी क्लिनिकल डेथ, चिकित्सीय मृत्यु नहीं हुई। ठीक है, आगे चले। एक प्रश्न उठा एक मामले में, सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़, कि एक स्त्री को संतान पैदा नहीं करने, शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने का अधिकार है कि नहीं है, और यदि उसको ऐसा करने के लिए विवश किया जाता है
तो क्या ये उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होगा कि नहीं होगा? अदालत ने कहा बिल्कुल होगा। एक स्त्री को शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए या उसे संतान उत्पन्न करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यदि ऐसा किया जाता है किसी भी तरीके से, तो इट विल बी ए क्लियर वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21 गारंटीड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, एक और मामला सुनिए। डॉक्टर हेमा विजय मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कहा गया कि एक महिला जो सरोगेट मदर है, सरोगेसी के तहत जिसने संतान प्राप्त किया है, क्या उसे मातृत्व अवकाश या प्रसूति अवकाश लेने का अधिकार है कि नहीं है? कहा है, और यदि उसको नहीं दिया जाता तो ये उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होगा। ठीक, देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में कितनी सारी बातें आ रही। विक्रम देव सिंह तोमर का केस है ना, इसमें एक नारी निकेतन में पाया गया कि महिलाएं बड़ी गंदी अवस्था में रह रही हैं। न वहां पर टॉयलेट है, न वहां पर भोजन की ठीक से व्यवस्था है, न वहां पर जो जीवन के लिए, जो एक गरिमामय जीवन बिताने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो नहीं है। टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, रहने के लिए ठीक से जगह नहीं है, दीवालें पलस्तर उखड़ चुकी हैं, छत से पानी टपक रहा है, बजबजाती हुई नालियां हैं, टॉयलेट जाम है, वहां महिलाएं रह रही। तो क्या ये जीने के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? कहा गया बिल्कुल उल्लंघन है साहब, वहां की व्यवस्था ठीक की जाए, ये आदेश दिया कोर्ट ने। वैसी बुद्धदेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में कहा गया कि जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो यौन व्यवसाय में लगी हुई जो महिलाएं हैं, उनके पुनर्वास का भी काम होना चाहिए। यदि आप उनको उस धंधे से हटाना चाहते हैं, हटाइए, अच्छी बात है, लेकिन उनके पुनर्वास का कार्यक्रम करना भी आपका दायित्व है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो भी ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होगा। ठीक, तो देखा आपने, नारी निकेतन वाले मामले में भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आ गई और ये बुद्धेश्वर करमास्कर वाले मामले में भी आ गई। ठीक है, एक अरुणाचल प्रदेश का केस आपको बताता हूं। इसमें चकमा शरणार्थी वहां रखे गए थे। उन शरणार्थियों को राज्य से बाहर निकालने के लिए वहां के लोगों ने आंदोलन किया। तो वे मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में गया, न्यायालय में गया। वहां से ये कहा गया कि नहीं, शरणार्थियों को इस प्रकार से निकाला नहीं जा सकता, ये उनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक, एक नीरजा चौधरी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का मामला। इसमें कहा गया कि बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराना ही पर्याप्त नहीं है, उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। यदि आपने उनको बंधुआ मजदूरों, देखिए बंधुआ मजदूर यदि कहीं पर हैं, बॉन्डेड लेबर हैं, तो उनके अधिकारों का उल्लंघन तो हो ही रहा है, लेकिन आपने उसको मुक्त करा दिया तो उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। ये भी उनका इस आर्टिकल 21 के तहत उनको ये अधिकार है, ऐसा माना गया। देखिए कितनी व्यापक होती जा रही है आर्टिकल 21 का जो कंसेप्ट है उसकी। ठीक है, फिर वहीं आए कि जीवन का वही अर्थ है गरिमामय जीवन, और गरिमामय जीवन में बहुत सारी चीजें शामिल होती जा रही हैं। मेरे आसपास का वातावरण यदि दूषित है
प्रदूषित है, तो मैं कैसे गरिमामय ढंग से जीवन यापन कर सकूंगा? पूरा आसपास का इलाका कोल वाशरी है मान लो आसपास में, या कोई और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिससे डस्ट उड़ते रहता है, पूरे घर में डस्ट दिन भर जमा होते रहता है ना? आप बाहर निकलेंगे तो आपके कपड़ों में और आपके शरीर में डस्ट की, धूल की, कोयले की, राख की परत चढ़ जाएगी, है ना? तो ये भी तो मेरे गरिमामय जीवन के लिए बहुत बड़ी बाधा है ना। कैसे मैं गरिमामय ढंग से जीऊंगा? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना, ये भी आज की तारीख में स्वतंत्रता के, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में ये बात कही गई। MC मेहता के बहुत सारे मामले हैं, उसमें भी MC मेहता के लगभग मामले जो है पर्यावरण से ही संबंधित है। उसमें ये बात कही गई कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो मतलब है उसमें पर्यावरण का भी अधिकार सम्मिलित है। ठीक। अब एक बात और कहें, हमने जैसे पहले कहा था कि एक व्यक्ति जो निरोधित है, बंदी है, उसे भी ये स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में ये बात उठी थी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो होता है, एकांत कारावास, वो जेल अधिकारियों को किसी कैदी को देने का अधिकार है कि नहीं है। इस मामले में यही कहा गया कि नहीं, जेल अधिकारी किसी व्यक्ति को एकांत कारावास में नहीं रख सकते। ये सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के आदेश से हो सकता है। यदि ऐसा उन्होंने किया है तो ये अभियुक्त के स्वतंत्रता के अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। चार्ल्स शोभराज के मामले में भी ये बात कही गई थी कि हथकड़ी और बेड़ी उसी कैदी को लगाया जाना चाहिए जिसके लिए ये परम आवश्यक है कि उसको लगाए बिना उसको नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। जब तक ये बात ना उत्पन्न हो तब तक के हथकड़ी और बेड़ी लगाना भी किसी सामान्य कैदी के स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति को जो किसी मामले मुकदमे में फंसा हुआ है, क्रिमिनल मामले में खास करके, उसकी त्वरित सुनवाई होनी चाहिए, उसका त्वरित निर्णय होना चाहिए, है ना? कहते हैं ना, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, बहुत पुराना स्लोगन है, मैगजिम है इक्विटी का, है ना, कि विलंब जो है वो न्याय को असफल कर देता है। तो कोई व्यक्ति लंबे समय से उसकी सुनवाई हो रही, फैसला नहीं हो रहा है, तो वो व्यक्ति का तो ये तो अधिकार है ना कि उसके मामले को जल्दी सुन करके उसका निपटारा कर दिया जाए। राइट टू हैव स्पीडी ट्रायल कहा गया, इट इज आल्सो ए फंडामेंटल राइट इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21। भीम सिंह वर्सेस स्टेट, मकसूदन वर्सेस स्टेट के मामले में कहा गया कि स्पीडी ट्रायल जो है वो भी एक प्रकार से क्या है, उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यदि आपने स्पीडी ट्रायल नहीं किया, 15 साल से कोई मामला किसी के खिलाफ चल रहा है, फैसला ही नहीं हो रहा है, तो ये भी उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ठीक। अब इसके संबंध में एक आखिरी बात, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार में क्या मरने का भी अधिकार शामिल है? एक प्रश्न उठा था कि जीने के अधिकार में क्या मरने का भी अधिकार शामिल है? क्योंकि कई बार एक प्रश्न आया था मारुति श्रीपति धूवल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में कि भाई हमारी आजीविका छिन गई है, हम क्या करें, हमारे पास मरने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। उसने मरने की कोशिश की, बच गया, उसके ऊपर मामला चला 309 का, अटेम्प्ट टू सुसाइड।
कोर्ट का फैसला आ गया, हाई कोर्ट का, कि साहब आजीविका की व्यवस्था करना राज्य का काम है और ये आजीविका की व्यवस्था करने में असफल रहे हैं, इसलिए ये मर रहा है, इसको दोषी नहीं माना जाना चाहिए, है ना। और ये धारा जो 309 है, वो उन्होंने ये भी कह दिया कि धारा 309 में असंवैधानिक है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन करती है, क्योंकि आर्टिकल 21 में जो जीने का अधिकार दिया गया है, उसे मरने का भी अधिकार शामिल है। इसी बात को और आगे नागभूषण पटनायक के मामले में भी एपेक्स कोर्ट ने उसको भी अप्रूव कर दिया। लेकिन बाद में ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, जीने के अधिकार का मतलब ही है गरिमामय ढंग से जीने का अधिकार, इसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जीवन जो है जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है। निरंतर संघर्ष करके भी जीना ही जीवन है, क्योंकि जब आप संघर्ष करते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं करते, समाज के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं, और आपका संघर्ष एक दिन न सिर्फ आपको ऊंचाइयों में ले जाता है बल्कि राष्ट्र को भी संबल प्रदान करता है। इसलिए आपका जीना, गरिमामय ढंग से जीना और संघर्ष करके जीवित रहना और जीवन मूल्यों को हासिल करना, यही जीना है। जीवन से घबरा करके, भाग करके, पलायन करके मरना जो है वो गरिमामय जीवन की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो कहा गया नहीं, धारा 309 संवैधानिक है, वो समाज को एक मैसेज देती है कि जो भी इस प्रकार का काम करेगा हम उसे दंडित करेंगे, कोशिश करेगा तो। ठीक, तो ये आपके राइट टू लाइफ और जो पर्सनल लिबर्टी है, इसमें बात हुई। आजकल इसमें आर्टिकल 21 में 21A नया जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट से, जिसके तहत राइट टू एजुकेशन 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है, वो आजकल इस अधिकार में शामिल है। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार, और इसके संबंध में 2009 में कानून भी बना दिया गया है ना। और कहा गया कि राज्य सरकारें अपने इस प्रकार की उचित व्यवस्था करें ताकि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके। तो इतनी सारी बातें जो है हमने इसके अंतर्गत देखा। कुछ बातें और जो है, उसमें एक बात मैं आपको जो कहना चाहूँगा वो ये कि टेलीफोन टैपिंग का मामला भी कई बार लोग पूछते हैं कि टेलीफोन किसी का टैप किया जा रहा है तो वो उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है कि नहीं है। तो इसमें परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है। इसमें साफ साफ कहा गया कि किसी के भी व्यक्ति के टेलीफोन को उसकी बिना इजाज़त के टैप करना जो है उसकी स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये मामला पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी इसी बात को दोहराया गया। एक और जो आजकल आप न्यूज़ में काफ़ी समय से देख रहे होंगे कि अंतरजातीय विवाह, उसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप में रहना, इन सब बातों को मुद्दा बनाया जाता है कि वेदर ये क्या है। साफ साफ इसमें कोर्ट ने दीपिका वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, प्रभात शर्मा वर्सेस हिमाचल प्रदेश के मामले में और भी कई मामलों में कहा है कि जहां पर दो बालिग अपनी मर्जी से रहते हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यदि हस्तक्षेप करेंगे तो उनकी स्वतंत्रता के अधिकारों का, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। इसी प्रकार से अंतरजातीय विवाह करने के लिए प्रत्येक बालिग और समझदार जो व्यक्ति है वो अपनी मर्जी से किसी भी जाति के साथ, किसी भी धर्म के साथ विवाह करने के लिए स्वतंत्र है ना। और उसके लिए यदि वो दो अलग अलग धर्म के हैं तो, और उन्होंने यदि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी की है तो, या यदि वो एक ही धर्म के हैं और लेकिन वो अंतरजाति उन्होंने विवाह किया है तो, ये सब उनकी आपसी सहमति पर होने वाला कार्य है। और इस पर किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस, चाहे वो समाज के किसी भी संस्था या संगठन या किसी भी फोरम के द्वारा किया जाता है, तो ये उनकी स्वतंत्रता का सीधा सीधा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। ठीक है, एक बात आ गई। एक आखिरी बात, फ्री लीगल एड, वेदर इट इज ए फंडामेंटल राइट और नॉट।
तो फ्री लीगल एड के मामले में एमएच हास्काट के मामले में कहा गया कि निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का जो अधिकार है वो भी एक प्रकार का मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ताकि एक जो व्यक्ति है वो अपने पक्ष को मजबूती से न्यायालय के समक्ष रख सके। तो इतनी सारी बातें हमने कही है संक्षेप में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में आपसे बात की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूल अधिकार के संबंध में प्रावधान है, इसे आप ध्यान में रखिए। अगली जब हमारी मुलाकात होगी तब हम अपनी अगली चर्चा में एक और मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।